प्रवेश शर्मा, पूर्व चेयरमैन स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम। सर, आज आपसे कुछ दिल्ली के ही बारे में और केजरीवाल के बारे में बात करेंगे। सर, आप स्थायी समिति के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत सारे काम किए होंगे सर आपने। और सर अभी एमसीडी आप हारे हैं सर, ऐसा क्यों हुआ कि आप एमसीडी हार गए? हम एमसीडी हारे नहीं है। जी, एमसीडी हारे तीन नहीं बार हारे नहीं है सर, 3 टर्म से लगातार थे। मैं बता रहा हूँ। जी, शुभ नाम आपका? आशीष। आशीष। आशीष 3 बार लगातार हम लोग निगम में रहे जी और पूरे बहुमत से रहे। जी यूनिफाइड जीते, पीएम जीते जी 7 में, 12 में, जी 17 में जीते। जी इस बार जो ट्रेंड था पब्लिक का, एंटी इनकम्बेंसी थी और जो सारे सर्वे दिखा रहे थे जी कि हम 40-42 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी जी। दिल्ली। इसके बावजूद हमने 104 सीट जीती जी और 15 से 20 सीटों पर जी हम हारे हैं 50 से लेकर 500 के मार्जिन से। जी जिनमें एक एग्जांपल दूंगा आपको, नंदनगरी की सीट हमारी रिंकू जयंत वहाँ से उम्मीदवार थी, जी वो 54 वोट से हारी है। जी हमारे बिल्कुल बगल में ही हमारा जो सीट है जी प्रकाश नगर की, सुमन नागर बिल्कुल 322 वोट से हारी है। जी तो हम जीत के करीब थे, जी इन्हीं कारणों से हम लोग पिछड़ गए। लेकिन हम आज भी हम लोग मजबूती से जी विपक्ष में हम खड़े हैं। और जहाँ तक बात काम करने का है, पिछले 5 साल के अंदर जी जब निगम में हमारी सरकार थी, 3 निगम थे, चूँकि मैं इस एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूँ, जी लीडर हाउस में रहा हूँ, जी 2 बार शाहजहां नॉर्थ का जोन चेयरमैन रहा हूँ। जी हमने बिना किसी मदद के केजरीवाल की जितनी भी तरह की ये प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना और फाइनेंशियली जितना भी हमारे को इसने दबाया केजरीवाल जी ने। सर, आप कहते हैं कि आप 3 टर्म से ऑलरेडी बीजेपी में हैं, केजरीवाल फिर भी इसमें निगम में आ गए। सर, 3 टर्म में आपने काम किया, फिर भी ये निगम में आ गए। सर, समझ में नहीं है। समझने वाली बात यह है आशीष कि हम निगम से बाहर नहीं हो गए, हम निगम में आते आते रह गए, विपक्ष में आ गया सर। विपक्ष में आ गए ना। जी सर। मजबूत विपक्ष है हमारा और तो सर- हम उसको स्वीकार करते हैं जी। हम विपक्ष में। जी और जितना हमारे पास अनुभव है निगम का, जी अगर हमारी से केजरीवाल जी की जो उनके जो महापौर हैं, उनकी जो टीम है, और हमारा सार्थक सहयोग मांगेगी ना, तो उसके लिए भी तैयार है निगम के अंदर। क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस हमारे पास, लगातार हम लोग निगम में है, अब से नहीं 1958 से। अगर आप देखें तो निगम में बीजेपी बहुत मजबूती से रही है, लंबे से रही है। जी हमारे पास शासन का, प्रशासन का और ज़मीन से जुड़े हर मुद्दे का हमारे पास एक्सपीरियंस है, समाधान है, हल है हमारे पास। जी। केजरीवाल विधानसभा में 8 सालों से, उसके बाद अभी 6 महीने से ये निगम में भी आ गए हैं, आपको डिफीट देते हुए। अब शब्द ठीक कीजिए अपने सर, मेरी बात सब सुनो। नहीं, Defeat नहीं है। जो धरातल पे बात है, मैं हम उससे बात कर रहा हूँ पिछड़ सर। गए हैं, हम लोग सेकंड रनर अप है। सेकंड हम लोग, रनर है। हाँ। बात तो यही है Defeat नहीं है ना। कि एक बारी केजरीवाल कुर्सी पे बैठ गए हैं। चलिए, हमने आपकी बात बड़ी कर दी, आप बताइए आपने। तो सर, कुर्सी पे बैठ गए हैं, आपने कुछ ऐसे काम किए, क्या ऐसा काम किया जो आप केजरीवाल को आज गिना सकते हैं कि वो आप नहीं कर सकते, हम ऐसा करके गए हैं? देखो ना, हमने बिना किसी फाइनेंशियल सोर्स के जी पूरे जमुना पार्क को एलईडी लाइट दी, हमने स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट, जी सर, वो लगभग 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, 120 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है 19 मार्च को दिया। जी। इस टाइम में ही स्टैंडिंग कमेटी था। वो। जी उसके बाद हमारे जो संदीप कपूर हमारे जी स्टैंडिंग कमेटी थे, उन्होंने मेट्रो इन्वेस्ट का काम दिया। जी आज गली के अंदर आप देखें जी 3 बार कूड़े गाड़ी आती है, सुबह, दोपहर और शाम को जाते हुए कूड़े गाड़ी आती है। सर, शाम को जाते हुए कहीं होगी सर, शहादरा जोन में तो नहीं देखी। ऐसा नहीं, आप लोग कभी देखा नहीं है कभी, आप देखिए कभी कि जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ जरूरत है, वहाँ पर 3 किस बार गाड़ी टाइप आती की है। जरूरत, क्या कैसे, बस किसको कूड़ा जरूरत कहीं- कहते हैं? जैसे कूड़ा के रह गया, जी दिन में लोगों को कूड़ा, रात का कूड़ा 9 बजे उठता है, जी दिन का कूड़ा जो होता है वो 12 बजे उठ जाता है। जी उसके बाद भी कूड़े का ढेर रहता है और लोग फ़ोन करते हैं, पब्लिक हाँ
हमारे पार्षदों को, जी। हमारी कंपनी के जो मैनेजर हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी, सुपरवाइजर हैं, वो तीसरी बार कूड़ा उठाने में आते हैं। सर आपका एमसीडी में रहते हुए लोगों की बड़ी शिकायत थी, कूड़े का ढेर चारों तरफ मिलता था। कहाँ बता रहे हैं? चारों तरफ मिलता था, तो हमेशा लोग जैसे? कूड़े का ढेर बाहर लगा देते थे वह आपके सफाई कर्मचारी कि हम कूड़ा नहीं उठाएंगे। अक्सर ये आपके इस टर्म में लोगों के सामने देखा गया है कि भाई तनख्वाह नहीं मिल रही, आंदोलन में है, एमसीडी तनख्वाह नहीं दे तनख्वाह रही क्यों है। नहीं मिल रही? तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? जी कि किसी भी स्टेट के अंदर जो निगम होता है, जी वो स्टेट गवर्नमेंट का बच्चा होता है, उसको पालना पोसना स्टेट गवर्नमेंट करती है। आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है निगम, निगम नहीं है, उसको फंड रिसोर्सेज, फंड रिसोर्सेज क्योंकि जो केंद्र पैसा देगा हमारे हिस्से का, वो निगम के, वो वो वाया दिल्ली गवर्नमेंट आएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू आएगा। और दिल्ली गवर्नमेंट जितना कुछ कर सकती थी जी फंड रोकने में, जी। उसने रोका। जी हम, आपको याद होगा शायद, जी हमने 13 दिन का धरना दिया था जी 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर और 2020 में 2020 20 दिसंबर में 13 दिन जी का। जी 13 दिन तक दिल्ली के तीनों महापौर, जी तीनों चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, तीनों नेता सदन ठंड में बैठे रहे। केजरीवाल जी ने अपने बंगले के बाहर आकर हमसे मिलने की जहमत नहीं उठाई, फंड देने के बाद दूर गई। और सफाई कर्मचारियों की समस्या देखते हुए जी हमने 2020 के अंदर जी सफाई का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मेट्रो वेस्ट को दिया। जी मेट्रो वेस्ट को देने के बाद आप देखेंगे कि सफाई में जो कूड़े ढेर थे ना, जी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और सबसे बड़ा जो कलंक है दिल्ली का, गाजीपुर एसएलएफ, कूड़े का पहाड़। कूड़े का पहाड़, जी वो भी हमारे जो सांसद हैं, जी हमारे जो पार्षद हैं, जी हमारी जो पॉलिटिकल निगम की, जी उनके प्राइस से 15-16 मीटर कम हो गया। जी लाइट हमने दे दी, सफाई हम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो शाहदरा साउथ जोन का ऑफिस है, जो बजट तक 16 करोड़ का, जी वो हमने दिया। सर आपके स्थायी समिति के चेयरमैन रहते हुए आपने और क्या क्या काम करने की योजना बनाई थी जो आप नहीं कर पाए? हमने नहीं, हमने किया, हमने लाइट का दिया, जी और कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए जी। वहाँ पर हमने वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट दिया। जी जो वेस्ट है कूड़े से, जी उससे एनर्जी मतलब जनरेट हो सके, जी वो दिया हमने। और हमने जो शाहदरा की झील है, वेलकम झील का, वो वेलकम जी जी उसके लिए हमने अमृत योजना में जी हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के प्रयास से, और उस टाइम के हमारे जो मंत्री थे, जी। जल मंत्री जी जी शेखावत जी, उनके प्रयास से 20 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए। जी और आज उसका कायाकल्प हुआ। आज वो पूरा दर्शनीय स्थल है दिल्ली का, बहुत सुंदर बना है वो, घूमने का लोगों के लिए पर्यटन स्थल। जी। चलते चलते एक खास सवाल, जो केजरीवाल जी का आरोप है आपके एमसीडी के लिए कि 3 टर्म्स में आप लगातार निगम में रहे, कोई काम नहीं किया, निगम पूरी खराब हो गई। इन्हीं दावों को लेके, इन्हीं आपकी शिकायतों को लेके वो आपकी एमसीडी में आके काबिज हुए हैं। क्या कहना है आपका कि उनके दावे ठीक थे, या आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि आ गए हो क्या करोगे? न उनके दावे ठीक थे, जी न वो खुद ठीक है, न उनकी दशा ठीक है, न उनकी दिशा ठीक है। केजरीवाल जी की, हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, और उनकी सोच, जी उनका विजन आदर्शहीन, जी। दिशाहीन, मर्यादाहीन, संस्कारहीन, जी। संवेदनाहीन, जी उन सब जितने भी हमारे पास हीनता के संबोधन हैं, उन सबके वो साथ हैं। और निगम के अंदर हम भले ही थोड़ा पिछड़ गए, लेकिन हम आज भी निगम की भलाई के लिए, जी दिल्ली की जनता की भलाई के लिए 100% काम करेंगे। और जहाँ हमें हमारे पॉजिटिव जरूरत है कॉर्पोरेशन की, वो पूरा देंगे उनको। जी पर जो उनकी गलत नीतियाँ हैं उनको लागू नहीं होने देंगे। उनकी जो मंशा, उनकी जो करनी दिल्ली सरकार में रही, जी दिल्ली को लूट कर खाने की, जी दिल्ली को भ्रष्टाचार की राजधानी बनाने की, जी उसको निगम में नहीं बनने देंगे हम। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष में हैं लेकिन पुरजोर तरीके से खड़े हैं, हाँ। डटे हैं। बिल्कुल। ठीक है सर। प्रवेश शर्मा जी, आपका सीपीएन न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया शिव भाई।